नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से परम एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे और हम इस सेट के अंदर 25 पीआईक्यूज करेंगे रिलेटेड टू मेडिवल हिस्ट्री। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है सर। तो ध्यान रखना, मेडिवल हिस्ट्री से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो सबसे ज्यादा आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मेडिवल से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर ओनली 25 पीआईक्यूज करेंगे, लेकिन जो 25 पीआईक्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डेप्थ में पूछे गए हैं। ठीक है सर, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे, हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं बचा। ठीक है। तो कोई आपको नई चीज नहीं पढ़नी, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से बस उसको रिवाइज करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा है। कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश करोगे, नई बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन फील होगा। ठीक है। तो इसलिए नई बुक मत पढ़ना, जो आपने पढ़ा हुआ है बस उसी का रिविजन करना है। ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2008 में और आरएसआरटीएस पे 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच होता है। तो पहला है दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है दीवान ए खैरत फिरोज तुगलक और चौथा है दीवाने रियासत बलबन। तो आपको बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा दीवान किसके द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीवाने रियासत बलबन के द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, जो दीवाने रियासत है, दीवाने रियासत है किसके द्वारा फाउंड किया गया है? तो ये फाउंड किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना ये भी। तो दीवाने रियासत कैसा डिपार्टमेंट है? तो ये डिपार्टमेंट है मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी डिजाइन किया जाता है। आपको दे देंगे 2 लिस्ट दे देंगे, लिस्ट 1 के अंदर दीवान दे देंगे और लिस्ट 2 के अंदर डिपार्टमेंट्स दे देंगे। तो आपको ये बोला जाएगा, पूछा क्या जाएगा कि कौन सा दीवान किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि दीवानी रियासत किससे रिलेटेड है? तो मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, उसको हम कौन सा डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा किसके द्वारा इसको ओपन किया गया है, किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया है। तो ध्यान रखना, दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको फाउंड किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, और ये किससे रिलेटेड है? मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम बलबन की। तो बलबन के द्वारा एक कौन सा दीवान खोला गया है, कौन सा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया है? तो ध्यान रखना, बलबन के द्वारा दीवान ए अर्ज। ठीक है सर। तो दीवान ए अर्ज किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? बलबन के द्वारा। और ये किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, ये है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री से रिलेटेड है। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है। तो दीवान ए अर्ज बलबन के द्वारा और किससे रिलेटेड है? मिलिट्री से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं कुछ रिमेनिंग ऑप्शंस की। पहला दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ये बिल्कुल सही है। ये किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, ये रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। फिर दीवाने आमिर को ही किसके द्वारा स्टार्ट किया है? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो किससे रिलेटेड है? दीवाने आमिर को ही ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है सर। फिर तीसरा है दीवाने खैरत। दीवाने खैरत किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, दीवाने खैरत रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ठीक है सर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 दीवान खोले गए थे। एक था दीवाने मुस्तखराज जो किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा है दीवाने रियासत जो मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है। बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज स्टार्ट किया गया था और किससे रिलेटेड है? मिलिट्री से रिलेटेड है। फिर एमबीटी के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसको हम दीवाने आमिर को ही कहते हैं। फिर दीवाने खैरत जो कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी है, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। विच दिल्ली सल्तनत इज नॉन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दिल्ली सल्तनत के द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है सर बलबन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। जब समय होता था मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाता, लेकिन अभी समय नहीं है, 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी से खत्म करो। बीपीएससी मेंस 2010 के अंदर और बीपीएससी री एग्जाम्स प्री 2020 के अंदर पूछा गया है। पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द मेडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मतलब मेडिवल इंडिया में किस किंग के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, बिगिन किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि झारखंड पीसीएस प्री 2021 के अंदर पूछा गया है। पढ़ो, विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम्स वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरिहरा और बुक्का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो भाई थे हरिहर और बुक्का के द्वारा कौन सा किंगडम को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, किंगडम ऑफ विजयनगर, किंगडम ऑफ ककतियाज, किंगडम ऑफ होसालास या किंगडम ऑफ कंपिली, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंगडम ऑफ विजयनगर। तो ध्यान रखना है किंगडम ऑफ विजयनगर किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसकी कैपिटल थी, काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपिटल, तो कैपिटल है हम्पी, कैपिटल हम्पी। और किस नदी के ऊपर, बैंक, कौन सी बैंक मतलब कौन सी रिवर के बैंक के ऊपर लोकेटेड था, तो ये लोकेटेड था तुंगभद्र रिवर, तुंगभद्र रिवर, कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2014 में। पढ़िए, हु आर द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड द रेगुलर कॉइंस एंड डिक्लेयर दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। पूछा जा रहा है कि दिल्ली का पहला सल्तनत कौन था जिसने रेगुलर कॉइंस को स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था और अपनी एम्पायर की, ठीक है, अपने एम्पायर की जो कैपिटल थी उसको दिल्ली डिक्लेयर किया है। तो ऑप्शन आपके पास चार, निसारुद्दीन मोहम्मद, बी है इल्तुतमिश, तीसरा है आरम शाह और चौथा है बलबन। तो इसका सही आंसर सर इल्तुतमिश, ठीक है। तो ध्यान रखना इल्तुतमिश ने रेगुलर कॉइंस को इंट्रोड्यूस किया है। कौन से कॉइंस को, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना दो कॉइंस को इसने इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश के द्वारा। कौन से, एक है टोकन और एक है जित्तल, ठीक है। टोकन और जित्तल। टोकन कैसा था, किस मेटल से बनता था, ये पूछा जाता है। तो टोकन बना है सिल्वर से, टोकन किससे बनता था, सिल्वर से, और जित्तल कॉपर से, ठीक है। तो ये काफी बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना इल्तुतमिश के द्वारा दो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, दो कॉइन्स को स्टार्ट करवाया था। पहला है टोकन, दूसरा है जित्तल। टोकन सिल्वर है और जित्तल कॉपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपके पास चार पेयर हैं, आपको ये बताना है कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। क्या है पेयर्स में, पेयर में है आपके ट्रेवल और कंट्री। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रेवलर किस कंट्री से नहीं आया, तो नॉट करेक्टली मैच बोला है। तो पहला है इब्न बतूता मोरक्को, दूसरा मार्को पोलो इटली, तीसरा है अब्दुल रजाक टर्की और चौथा है नुनिस पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नुनिस पुर्तगाल से नहीं बल्कि कहां से था, स्पेन से था, ठीक है। तो नुनिस कहां से आया था, स्पेन से आया था। तो ध्यान रखना इब्न बतूता मोरक्को से आया है, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक टर्की और नुनिस कहां से था, स्पेन से था, न कि पुर्तगाल से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन के अंदर रूलर है, लिस्ट सेकंड के अंदर सिटी है। तो आपको बताना है कि कौन सी सिटी किस रूलर के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, कौन सी स्टार्ट की है, ठीक है।
लाइट चलेगी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन थोड़ा कम आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है आदिल शाह, दूसरा है कुतुब शाही, तीसरा है निजाम शाही और चौथा है सारकी शाही। तो आपको बताना है इन रूलर्स के द्वारा कौन सी सिटी को स्टैब्लिश किया गया है, कौन सी सिटी इन्होंने फाउंड की है। तो पहला है आदिल शाह। तो आदिल शाह के द्वारा कौन सी सिटी, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकोंडा या फिर जौनपुर। तो आपको याद रखना है आदिल शाह ने किस सिटी, बीजापुर, आदिल शाह ने बीजापुर सिटी को स्टैब्लिश किया था। दूसरा है कुतुब शाही। तो कुतुब शाह के द्वारा कौन सी सिटी को स्टैब्लिश किया है, तो ध्यान रखना कुतुब शाही ने गोलकोंडा, कुतुब शाही ने गोलकोंडा। तीसरा है निजाम शाही। तो निजाम शाही ने अहमदनगर और चौथा है शारकी शाही, ये कौन सा, जौनपुर। ठीक है सर, इसको रेस करते हैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, निजाम शाही अहमदनगर और शारकी शाही किसने, जौनपुर। ठीक है सर, क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस री एग्जाम प्री 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये पेयर्स हैं पानीपत से, मतलब बैटल से, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बैटल्स बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। मैं इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ इसको याद करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर, मेरा नाम पता है आपको, मुझे पता है मेरा नाम नहीं पता होगा, लेकिन जैसे तुम मेरा नाम पता लगा लोगे आप लोगों को ट्रिक याद हो जाएगी। तो मेरा नाम है सर पवन कुमार चाहर। क्या नाम है मेरा पूरा नाम, तो मेरा पूरा नाम है, देखो मुझे नहीं पता था कि मैं अपने फ्यूचर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मेरे दिमाग में ये था मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, डीएम बनूंगा आराम से, और कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे तो बस ट्रिक, कैसे भी ट्रिक हो, मुझे तो बस याद करना था कि भाई साहब अगर मेरे एग्जाम में आया तो ये एग्जाम में छोड़ूंगा नहीं, ये क्वेश्चंस को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैंने मन चाही ट्रिक बनाई। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ट्रिक मुझे अच्छी तरह से बनाई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम याद कर लो। ठीक है, तो जैसे आपको ट्रिक लगे देख लेना, आप लोग अपनी भी ट्रिक बना सकते हो अपने नाम की। तो मैंने तो अपने नाम की बनाई है क्योंकि मुझे अपना नाम हमेशा जल्दी याद रहता है ना। तो पवन, मेरा नाम है पवन कुमार चाहर, पवन कुमार चाहर जी। ठीक है सर, थोड़ी इज्जत के साथ, अपना नाम हमेशा इज्जत के साथ लेना चाहिए। तो ट्रिक क्या है, पवन कुमार चाहर जी। यहाँ पे ये भी कर सकते हो पवन कुमार चलो गोवा, है ना। दूसरी ट्रिक अगर आपको याद नहीं करना, पवन कुमार चाहर जी याद नहीं करना, तो ऐसे भी कर सकते हो कि पवन कुमार चलो गोवा। ठीक है सर, तो पवन कुमार चलो गोवा, आपकी इच्छा है जो आपको याद करना है वो कर लो। अब स्टार्ट करते हैं इसकी ईयर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईयर से पूछे गए हैं, पढ़ो। तो पवन कुमार चाहर, पी से, तो ध्यान रखना पी से आपका पानीपत, पी से पानीपत, के से खानवा, के से क्या सर, खानवा, सी से चंदेरी, सी से क्या है, चंदेरी है, और जी से घाघरा। ठीक है सर, तो ध्यान रखना पवन कुमार चाहर जी, मेरा नाम पवन कुमार है, पूरा 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 नाम है पवन कुमार चाहर। तो पवन कुमार चाहर जी, पानीपत तैयार, पानीपत लिखा हुआ, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इनकी डेट याद करना इंपॉर्टेंट है, तो डेट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1526 से स्टार्ट करना है। कैसे, 1526, 1527, 1528 और 1529 सीक्वेंस में है। पवन कुमार चाहर जी 1526, 27, 28 देन 29। किस किस के साथ युद्ध किया है ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो बाबर ने, ध्यान रखना, एक तो बाबर है वर्सेस, बाबर वर्सेस, पहला है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के द्वारा, इब्राहिम लोदी। दूसरा है राणा संगा, चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, है ना। राणा संगा। तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। फिर बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ है बाबर और राणा संगा के बीच में।
फिर बैटल ऑफ, इससे बोलता हूँ, हाँ, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में किसके द्वारा? मदेनी राव के द्वारा। और घाघरा, घाघरा किस किस के बीच हुआ है? तो ध्यान रखना, घाघरा हुआ है बाबर वर्सेस मोहम्मद गौरी, ठीक है। इब्राहिम लोधी, नहीं इब्राहिम लोधी, मोहम्मद लोधी, गौरी, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, हम भी इंसान है, ठीक है। इब्राहिम लोधी का भाई था मोहम्मद लोधी, उसने लड़ाई की है बाबर के साथ घाघरा में 1529 में। तो ध्यान रखना है, पवन कुमार चाहरजी ट्रिक, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा 1526, 1527, 1528, 1529 किसके साथ? इब्राहिम लोधी, राणा संगा, मदनी राव और मोहम्मद लोधी के साथ, ठीक है सर। इसको इसकी मदद से हम करते हैं। बैटल ऑफ पानीपत 1526, बोलो यस, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ खानवा 1527, बोलो यस, ये भी बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ घाघरा 1529 बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ चंदेरी ये है 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, यहाँ पर लिखा है बैटल ऑफ चंदेरी 1530, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, पवन कुमार चाहरजी 1526, 1527, 1528 और 1529, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 यूपीपीसीएस मेन 2005 में और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट 1 के अंदर एम्परर्स है और लिस्ट 2 के अंदर टॉम है, तो आपको बताना है कि कौन सा एम्परर का कौन सा कहां पर टॉम है, ठीक है। तो सबसे पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां, ठीक है। तो बाबर का, तो ध्यान रखना है, बाबर का है काबुल में, बाबर का कहां पर है टॉम? काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। और चौथा जो बचा है शाहजहां, उसका कहां है? आगरा, ठीक है सर। इसको रेज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। बाबर का कहां पर है? बाबर का है काबुल, ठीक है। अकबर का कहां पर है? अकबर का है सिकंदरा, कहां पर? सिकंदरा में। और जहांगीर का, तो जहांगीर का है लाहौर, पाकिस्तान में, ठीक है। और शाहजहां का आगरा। कभी आओ तुम लोग आगरा, जब आपको घुमाया जाएगा शाहजहां के टॉप में, ठीक है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, यूपी ARO प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। Who among the following translated the महाभारत into पर्शियन? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, चेंज किया था, ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शन आपके पास 4, अब्दुल कादिर बदूनी, सेकंड अब्दुल फजल, तीसरा निजामुद्दीन अहमद, चौथा है शेख मुबारक। तो इसका सही आंसर है बदूनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब्दुल कादिर बदूनी के द्वारा महाभारत को पर्शियन में चेंज किया था। 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, ठीक है। काफी बार पूछे गए लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे और इससे रिलेटेड था, तो मुझे आपको पता होना चाहिए। पढ़ो, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल एज। देखो, बदूनी के द्वारा महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, कन्वर्ट किया था, किस टाइटल से? कौन सा टाइटल दिया था उस जो पर्शियन में जो लिखी हुई थी महाभारत, उसका टाइटल क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास 4, तो इसका सही आंसर है राजनामा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, राजनामा महाभारत जो पर्शियन में कन्वर्ट जो हुई थी उसका टाइटल था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब ऑप्शन से लिखे, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? महाभारत को पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था? इस क्वेश्चन में रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? तो इसका आंसर भी ध्यान रखना, अब्दुल कादिर, ठीक है। तो महाभारत को और रामायण को, महाभारत और रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाला कौन था? बदूनी था। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यूपीपीसीएस मेन 2006 में पूछा गया है, पढ़िए। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन के अंदर मॉन्यूमेंट्स है और लिस्ट सेकंड में बिल्डर्स है, तो आपको बताना है कि कौन सा मॉन्यूमेंट किसके द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहला है अलाई दरवाजा दिल्ली, दूसरा है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, तीसरा आपके पास मोती मस्जिद आगरा, चौथा है मोती मस्जिद दिल्ली। जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है यहाँ पर मोती मस्जिद आगरा और दिल्ली, ठीक है। तो आगरा और दिल्ली इसमें ध्यान रखना।
तो पहला है अलाई दरवाजा दिल्ली, वो किसके द्वारा, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। फिर है मोती मस्जिद आगरा में, ठीक है, तो ध्यान रखना मोती मस्जिद आगरा में किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद दिल्ली में किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना मोती मस्जिद दिल्ली वाला किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। मोती मस्जिद जो आगरा में प्रेजेंट है किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि यूपी पीसीएस मेन 2005 में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। मैच द फॉलोइंग, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, डेथ ऑफ अकबर और डेथ ऑफ औरंगजेब। तो आपको बताने हैं कि ये इवेंट्स कौन से साल में हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैं आपको पानीपत के बारे में बता देता हूँ। पानीपत 3 बैटल हुए हैं पानीपत के। तो पहला है, तो ध्यान रखना पहला 1526 में, सेकंड पानीपत कब हुआ है 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है 1761 में, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मैंने आपको ये बताया, इमरान लोधी और बाबर के बीच में। तो सेकंड है 1556 का, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, किसके बीच में, अकबर और हैमू के बीच में, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ है, किसके बीच में, मराठा और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब 1761 में, ठीक है। सेकंड है बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो तराइन के युद्ध हुए हैं वो 2 हुए हैं, 2 बैटल हुए हैं तराइन के। तो आपको ध्यान रखना है बैटल ऑफ तराइन कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। पहला फर्स्ट हुआ है सर, ध्यान रखना 1191 में, और जो सेकंड हुआ है वो 1192 है। तो फर्स्ट 1191 और सेकंड 1192। तो 1191 का 1192 का दोनों का एक साथ हुआ था, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही थे, जैसे यहाँ पर अलग अलग हुए थे, यहाँ पर सेम थे। कौन था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा युद्ध हुआ है, दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा रहा है आपको सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकंड बैटल मतलब 1190, तो 1190, ठीक है। फिर आता है डेथ ऑफ अकबर और डेथ ऑफ औरंगजेब। ये तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले अकबर आया है, फिर उसके बाद औरंगजेब आया है। तो अकबर की डेथ कब हुई थी, अगर ये दोनों ऑप्शन इसके लिए हो गए तो बच्चे हुए, पहले आएगा 1605, फिर आएगा औरंगजेब 1707। ध्यान रखना है सर, 3 बैटल हुए पानीपत के, पहला 1526, सेकंड 1556 और थर्ड 1761, ठीक है। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 में और सेकंड 1192 में। अकबर कब खत्म कब हुआ है 1605 में, औरंगजेब की डेथ कब हुई है 1707। इसको करते हैं इरेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच द फॉलोइंग बिल्डिंग्स एंड रूलर्स। तो वही है, लिस्ट वन के मोन्यूमेंट्स है और लिस्ट सेकंड के फाउंडर है। तो आपको बताना है कौन सा मोन्यूमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया है। पहला है कुतुब मीनार, दूसरा है गुल गुम्बद, तीसरा है आपके पास बुलंद दरवाजा, चौथा है मोती मस्जिद। तो पहले करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है, किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो वो किया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान रखना जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये क्या गया था ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, जो बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे था वो किसके द्वारा किया गया था, ऐबक के द्वारा, लेकिन वो बीच में मर गया, कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया है, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना कुतुब मीनार जो बिल्डिंग है स्टार्ट किसने करवाई थी, ऐबक के द्वारा, लेकिन उसको कंप्लीट किसने किया है, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। दूसरा है गुल गुम्बद। तो गुल गुम्बद किसके द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह। तीसरा आपका बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा। फिर मोती मस्जिद औरंगजेब, ठीक है। तो मोती मस्जिद 2 है, मैंने आपको बताया, दिल्ली में और आगरा में। तो ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार करते हैं इरेज, फिर से कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गुल गुम्बद ध्यान रखना मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर और मोती मस्जिद औरंगजेब, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो कोर्स तो आप इजीली कर ही दोगे, है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़िए।
इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूलर दिल्ली। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आपके पास 4 डायनेस्टी हैं, जो रूलर की 4 डायनेस्टी है, आपको बताना है, इसको सीक्वेंस में बताना है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक क्या है, इसको याद करने के लिए एक छोटी ट्रिक है। बस आपको ट्रिक याद नहीं होना चाहिए, पूरा सब कुछ याद होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक ट्रिक सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिक है एक छोटी सी, समीर कुमार तुम सबका, समीर कुमार तुम सबका ले लो, लाइट आ गई, बहुत बढ़िया। समीर कुमार तुम सबका ले लो क्या, इंटरव्यू। ठीक है, तो समीर कुमार तुम सबका ले लो इंटरव्यू। तो समीर एस से, ध्यान रखना एस से है स्लेव डायनेस्टी, के से है सर खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, एस से कौन सी है भाई, सैयद डायनेस्टी, और एल से लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, समीर कुमार तुम सबका ले लो क्या, इंटरव्यू। ठीक है ना, तो समीर कुमार तुम सबका ले लो, तो सबसे पहला आएगा स्लेव, पहला आएगा फोर्थ, फिर उसके बाद खिलजी फर्स्ट, फिर आएगा तुगलक है नहीं, फिर सैयद थर्ड, फिर ले लो लोधी मतलब सेकंड। ठीक है, तो 4132 ऑप्शन नंबर। ठीक है सर, तो ट्रिक याद रखना, समीर कुमार तुम सबका ले लो। 15 उत्तराखंड पीसेस प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। अंडर विच सिख गुरु द सिख वेयर ट्रांसफॉर्म इनटू द खालसा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस गुरु के अंडर में, ठीक है, किस गुरु के नेतृत्व में सिख को ट्रांसफर कर दिया गया था खालसा में। खालसा मतलब मिलिट्री में, ठीक है, मिलिट्री के अंदर। तो ऑप्शन आपके पास 4, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कब किया था, ध्यान रखना 1699 में क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार। 1699 में सिक्स को खालसा में कन्वर्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा का मतलब संत सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 16 यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है, पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो आपके पास 4 इवेंट्स हैं, 4 मॉन्यूमेंट्स हैं कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा वाला। तो पहला है रवाई दुरानी टॉम औरंगाबाद, फिर दूसरा है आपके पास शेरशाह सूरी टॉम सासाराम में, फिर हुमायूं टॉम दिल्ली, फिर अटाला मॉस्क्यू जौनपुर। तो आपको ये सीक्वेंस में करना है। तो पहले करते हैं हम अटाला मॉस्क्यू। तो अटाला मॉस्क्यू किसको द्वारा, ध्यान रखना इब्राहिम शाही। कब, इब्राहिम शाही। हुमायूं टॉम किसके द्वारा नहीं, बस ये देख लो, हुमायूं टॉम कब आया था, हुमायूं के द्वारा। किसका ये, हुमायूं का है। और शेरशाह सूरी का सासाराम में। आपको ये डेट याद नहीं रखनी है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी। फिर आई दुरानी टॉम औरंगाबाद, किसके द्वारा, मतलब ये कौन किससे रिलेटेड है, जो रवाई दुरानी है वो किससे रिलेटेड है, किसकी वाइफ थी, तो ये वाइफ थी औरंगजेब की। हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, देख लेना। ठीक है, अब इसको अरेंज करो। ठीक है, तो सबसे पहला आया था इब्राहिम शाही, क्या है, फोर्थ। पहले कौन सा आया था, इब्राहिम शाही आया था, डेट याद नहीं करनी। ठीक है, इनमें डेट याद नहीं करनी। दूसरा, अब बताओ पहले शेरशाह आया है, हुमायूं आया है, औरंगजेब आया है। अगर आपने मेडिकल हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि पहले शेरशाह आया था, मतलब पहले हुमायूं आया था, लेकिन हुमायूं को हटाने के बाद शेरशाह आया था, फिर शेरशाह की डेथ हो गई, फिर उसके बाद हुमायूं आया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। थर्ड फिर आया है हुमायूं, फिर चौथा कौन आया सर, औरंगजेब। मतलब उसका सही ऑप्शन क्या है, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो फोर्थ सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है, पढ़िए। अमंग द मेडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टंका इन नॉर्थ इंडिया। तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि इल्तुतमिश के द्वारा 2 कॉइन्स को स्टार्ट किया था, एक था टंका, एक था जित्तल। जित्तल किस धातु से बना था,
तो ध्यान रखना कौन सा मेटल से बना था, वो था कॉपर से। ठीक है, तो कॉपर सिल्वर, कॉपर टंका, कॉपर जितल और टंका सिल्वर का था। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड पीसेस प्री 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत इज नोन एज द महबूब इल्लाही। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि कौन से सूफी संत को महबूब इल्लाही के नाम से जानते हैं, उनका टाइटल कौन सा था। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, इतना हमारे पास समय नहीं है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ध्यान रखना, शेख निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता था, क्या टाइटल दिया गया था, महबूब इल्लाही। क्वेश्चन नंबर 19, RSRDS प्री 2010 में पूछा गया है। पढ़िए, ड्यूरिंग द एक्वा पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एन ए धशाला डेवलप बाय। तो आपसे पूछा रहा है कि अकबर पीरियड के दौरान लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, आइन ए धशाला किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ध्यान रखना, राजा तोडल मल के द्वारा। ठीक है, तो राजा तोडल मल के द्वारा आइन ए धशाला बोलो, आइन ए धशाला। थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब हो जाती है मेरी, उसके लिए माफी मांगते हैं। आइन ए धशाला तोडल मल। क्वेश्चन नंबर 20, यूपी पीसीएस री एग्जाम प्री 2015 में पूछा गया। पढ़िए, मुगल एम्पीरियर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू। तो जहांगीर के द्वारा किस ब्रिटिशर को इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया था। तो इसका सही आंसर रहता है, ध्यान रखना सर, हाउकिंस। ठीक है, तो हाउकिन को क्या क्या टाइटल दिया गया था, इंग्लिश खान, और किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, जहांगीर के द्वारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दो बार पूछा गया है। पढ़िए, द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय द धाराशिको अंडर द टाइटल। ठीक है, तो धाराशिको के द्वारा उपनिषद को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, किस टाइटल के अंडर। तो इसका सही आंसर है सिर ए अकबर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 22, यूपीआरओ एआरओ 2017 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज अ जिंदा पीर। ठीक है, तो जिंदा पीर किसको कहा गया है, ध्यान रखना, वो है औरंगजेब। क्या है सर, औरंगजेब। अगर मैं यहाँ पर जिंदा पीर काट दूं और यहाँ पर लिख दूं आलमगीर, आलमगीर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज अ आलमगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिर से औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के दो टाइटल दिए गए थे, आलमगीर और जिंदा पीर। ठीक है, तो जिंदा पीर, आलमगीर, औरंगजेब। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बीपीएससी, शायद लिखा नहीं है बीपीएससी, कोई दिक्कत नहीं है, प्री 2020 पूछा गया है। पढ़िए, विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग। तो पूछा जा रहा है पेंटिंग के लिए कारखाना किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, किस मुगल रूलर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है कारखाना फॉर पेंटिंग्स। तो इसका सही आंसर है सर अकबर। क्या है, अकबर है। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास है पेयर रिलेटेड टू बुक्स एंड राइटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी बुक किस राइटर के द्वारा नहीं लिखी गई, वो नॉट करेक्टली मैच बोला है। पहला है तुआकत नासरी मिनहाज ई सिराज, फिर दूसरा है तारिक फिरोज शाही, क्या है, ये है ना, शाम ए सिराज अफीफ, तीसरा है तुगलकनामा इब्न बतूता, और चौथा है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तुगलकनामा है, जो तुगलकनामा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना, ये लिखी गई है आमिर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है, आमिर खुसरो के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है, काफी बार पूछा गया है, जिसका नाम है रेहला। ठीक है, रेहला। तो इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक बुक लिखी गई है, और तुगलकनामा आमिर खुसरो। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है ये। ठीक है, हुमायूंनामा किसके द्वारा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। इसको करते हैं रेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। पढ़िए, विच मुगल एम्परर इज नोन बाय द नेम रंगीला। ठीक है, तो कौन से मुगल एम्परर को रंगीला के नाम से जाना गया है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। कैसा इसका, मोहम्मद शाह। तो
जैसा कि हमने बोला था कि हमने इस वीडियो के अंदर 25 पीआईक्यूज करेंगे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो आपसे एक छोटी सी सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट क्या है सर? प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मैं उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है सर, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। छोटी सी विनती है एक स्टूडेंट की, दूसरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ठीक है, और आपकी इच्छा है। चलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, ध्यान रखिए।